नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट आप लोग डेली प्रोवाइड हो रहा था। फ्रेंड्स देखिए, अभी जो इंस्टीट्यूट है वो बंद है, तो इससे पहले मैं जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स तो देखिए, ये 28/5/2024 का ये प्रैक्टिस सेट है। फ्रेंड्स ये 2-3 दिन पहले का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है क्या कि बड़े वृक्ष जैसे पादप निम्नलिखित में से किस एक फाइलम के सदस्य हो सकते हैं। तो किसके सदस्य हो सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म की। अगर हम बात करते हैं बड़े वृक्ष जैसे पादप जो होते हैं वो फाइलम के सदस्य हो सकते हैं, तो जिम्नोस्पर्म याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है ना कि केवल बीज होता है लेकिन फूल या फल इसमें नहीं पाया जाता। याद रखिए, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि इनमें से किस में बीज होते हैं लेकिन फूल तथा फल नहीं पाए जाते, तो जिम्नोस्पर्म में। याद रखिए, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि बीज होते हैं लेकिन फूल या फल इसमें नहीं पाया जाता। देखिए नेक्स्ट है आपका ऑप्शन ए नंबर की, थैलोफाइटा। देखिए थैलोफाइटा में फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो होता है ना, इसमें जड़ होता है, तना पत्ती कुछ नहीं पाया जाता है। मतलब इसमें न जड़ पाया जाता है, न तना पत्ती, न तना न पत्ती, इसमें कुछ पाया नहीं जाता है। ब्रायोफाइटा देखिएगा फ्रेंड्स, ब्रायोफाइटा में क्या तना पत्ती पाए जाते हैं लेकिन इसमें जड़ नहीं पाया जाता। नोट डाउन कर लीजिएगा, ब्रायोफाइटा में क्या होता है फ्रेंड्स, तो ब्रायोफाइटा में तना पाया जाता है, तना पत्ती पाए जाते हैं लेकिन इसमें जड़ नहीं पाया जाता है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या है, तो साकीय या झाड़ी वाले पौधे होते हैं। ये टेरिडोफाइटा में क्या होता है फ्रेंड्स, तो साकीय या झाड़ी वाले पौधे को क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा कहते हैं, इसमें पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ के नीचे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे आप ज्वाइन होकर फ्रेंड्स इसका पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर है कि मैग्नीशियम द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन के त्याग से मैग्नीशियम के ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होगा। तो इसके ऑक्सीकरण जो अवस्था में जो फ्रेंड्स वो 0 से +2 परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है क्या कि एक स्वस्थ आंखों की समंजन क्षमता 2.5 डायप्टर होती है। बिल्कुल गलत है फ्रेंड। देखिए, एक स्वस्थ आंखों की जो समंजन क्षमता होती है ना, 4 डायप्टर होती है। पहला आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका कि आंखों के समंजन क्षमता है तो रेटिना जिम्मेदार है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आंखों के समंजन क्षमता के लिए रेटिना जिम्मेदार नहीं है बल्कि सिलियरी मांसपेशियां जिम्मेदार होती है। तो ये भी आपका गलत, 1-2 गलत हो गया। तीसरा देखते हैं क्या कि आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि है तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और दूर बिंदु अनंत तक हम लोग देख सकते हैं। तो बिल्कुल आपका सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3 आपका सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कवक यानी कि फंगी के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कवक की, तो देखिए यह मृतजीवी होता है, यह सहजीवी भी होता है और यह परजीवी भी होता है, यह स्वपोषी नहीं होता है। याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका 5 नंबर के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं मुकुलन की, तो देखिए मुकुलन यानी कि बर्डिंग एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। तो ये आपका फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि मुकुलन जो है आपका अलैंगिक जनन है। 2 में है कि मुकुलन द्वारा केवल एक कोशिकीय जीवों में ही जनन होता है। तो ये फ्रेंड्स आपका गलत है। देखिए, मुकुलन द्वारा केवल एक कोशिकीय जीवों में जनन नहीं होता है बल्कि विखंडन द्वारा, केवल विखंडन, याद रखिएगा कि विखंडन द्वारा क्या होता है कि एक कोशिकीय जीवों में ही जनन होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ईस्ट में भी क्या होता है फ्रेंड्स कि ईस्ट में भी एक कोशिकीय कवक होता है और हाइड्रा बहुकोशिकीय समुद्री जंतु होते हैं। याद रखिएगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 आपका सही है। अगला आपका 6 नंबर की SO2 गैस पानी से घुलकर कौन सा अम्ल बनाते हैं। तो देखिए, SO2 गैस जो है ना, पानी में घुलकर ना H2SO3 बनाते हैं, यानी इसको बोलते हैं फ्रेंड्स सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरिक नहीं, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, मैं क्या बोला, सल्फ्यूरस अम्ल की बात करते हैं। H2O3 मतलब SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है, तो H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, तो इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, H2O7 को फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ओलियम। क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं, याद रखिए ओलियम। और H2S8 को हम लोग मार्शल अम्ल बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला आपका 7 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु एल्कलाइल मेटल का नहीं है। तो याद रखिए कौन नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1s2 2s2 2p6 2s2 3p1 ये आपका जो क्षार धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की जैव विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना को किसने विकसित किया है। तो देखिए, जैव विविधता की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पूरे विश्व में जैव विविधता जो है ना कितने हैं, तो इसकी संख्या 36 है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 4 जैव विविधता क्षेत्र शामिल है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जैव विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना को
नॉर्मन मायरस ने दिया था। लेकिन एक याद रखिएगा, एक हॉट स्पॉट होते हैं फ्रेंड्स, एक होते हैं होप स्पॉट, एक होते हैं फ्रेंड्स होप स्पॉट होते हैं। होप स्पॉट के जो संज्ञा जो दी थी डॉक्टर सुल्विया अर्ल ने, डॉक्टर सुल्विया अर्ल ने, लेकिन हॉट स्पॉट की संकल्पना तो नॉर्मन मायरस ने दी थी। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर की, कार्बन फिलामेंट वाला प्रतिदीप्तित लैंप 20 वोल्ट के अंतर्गत 2.5 वाट पर कार्य करता है, तो लैंप का प्रतिरोध कितना है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं लैंप का प्रतिरोध यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ फ्रेंड्स वोल्ट बराबर हो जाएगा 20 वोल्ट है आपका, ठीक है। अगर बात करते हैं कि पी यानी कि पावर बराबर होगा 2.5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे आर बराबर निकालना है फ्रेंड्स, तो देखिएगा इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो आर बराबर अगर हम बात करते हैं तो आर बराबर क्या होता है, तो पी बराबर एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड, वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि आर बराबर निकालना है, तो यहाँ पे आर बराबर इसको उल्टा कर देंगे तो आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो भी का मान 20 वोल्ट है, तो 20 गुने 20 यहाँ पे करेंगे 20 × 20 यानी कि 400, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2.5, तो इसको काट कूट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 160 ओम। देखिए यहाँ पे राइट आंसर में ऑप्शन नंबर में आपका हो जाएगा बी में 160 ओम, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, और इसका मैं सॉल्यूशन के लिए मैं पीडीएफ पे भेज दूंगा। प्लीज़ आप पीसीएस मेकर के टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइएगा फ्रेंड्स, और कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी एग्जाम रिलेटेड आप इस चैनल से जुड़े रहिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस पर अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? तो देखिए ये आपका ना सुरक्षता झिल्ली, मतलब जो कौन सा झिल्ली जो किसको सुरक्षा करता है उसके बारे में देखिए। किडनी को ना सुरक्षा कैप्सूल झिल्ली जो है वो करता है, ठीक है। हृदय को जो है आपका पेरिकार्डियम जो झिल्ली है वो सुरक्षा करता है। फेफड़ा को ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये फ्रेंड्स आपको नहीं करता। देखिए फेफड़ा को जो है ना ये आपके प्लूरा झिल्ली इसको क्या करता है कि रक्षा करता है, प्लूरा झिल्ली, ठीक है ना। और मस्तिष्क को कौन करता है फ्रेंड्स, तो मस्तिष्क को करता है मेनिंजेस क्या जो सुरक्षा जो झिल्ली है वो मस्तिष्क को रक्षा करता है। लेकिन देखिए एक आप यहाँ पे आपका ऑप्शन है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ना फ्रेंड्स, ये आपका ओवरी के ऊपर को सुरक्षा प्रदान यही करता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका गलत हो गया। अगला आपका 11 नंबर की, गन्ना मक्का जैसे पौधे में मुख्य तने से भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर बहुत सी मजबूत उपास्थनिक जड़ें निकलती है, इन जड़ों को क्या कहते हैं? तो देखिए होता क्या है कि गन्ना हो गया, मक्का जैसे पौधे में मुख्य तने से भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर बहुत सी मजबूत उपास्थनिक जड़ें निकलती है, तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको जो हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं अवस्तंभ मूल, जिसको स्टील रूट कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए स्तंभ मूल जो होता है ना फ्रेंड्स, ये बरगद में पाया जाता है स्तंभ मूल, ठीक है। अब देखिए पूर्ण मूल यानी कि लीफ रूट किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पत्ती से निकलने वाले जड़ को ना लीफ रूट कहते हैं। और आपका न्यूमैटोफोर जो होता है दलदल में उगने वाले पौधे में पाया जाता है न्यूमैटोफोर। तो राइट आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जगह बी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं पहला है कि श्यानता यानी कि विस्कोसिटी का गुण सभी तरल पदार्थ में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। द्रवों में श्यानता का गुण गैसों की तुलना में बहुत कम पाया जाता है, जबकि ठोस में श्यानता का गुण नहीं पाया जाता, तो ये आपका बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन सी में देखते हैं कि द्रव तथा गैसीय पदार्थों में श्यानता के गुणों के अस्तित्व का कारण भिन्न भिन्न है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी में आपका है कि गर्म करने पर द्रवों की श्यानता घटती है जबकि गैसों की श्यानता बढ़ती है, बिल्कुल ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर की, यूरिया यानी कि H2NCO में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 46.6% नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है यूरिया में। अगला आपका 14 नंबर कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है, आपका बिल्कुल सही है। अब बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा के क्षय दर में कमी आती है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या है? तो ये आपका गलत है। देखिए बढ़ते पोषक स्तर पर के साथ ना ऊर्जा के दर में क्या कमी नहीं आती है, मतलब समान बनी रहती है, तो यानी कि केवल आपका एक आंसर सही हो जाएगा। अगला आपका 15 नंबर की, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसका अस्तित्व बताता है? तो देखिए रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल जो है ना वो नाभिक का अस्तित्व के बारे में बताता है। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 0.05 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से सीधे ऊपर फेंकी जाती है, तो उच्चतम बिंदु पर वस्तु में कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी? तो कितनी होगी फ्रेंड्स? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन योजक कड़ी के साथ विलुप्त कड़ी के भी उदाहरण है? तो देखिए विलुप्त कड़ी के उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑर्कियोपैट्रिक्स। तो ऑर्कियोपैट्रिक्स जो है ये फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि पक्षी और सरीसृप का ये योजक कड़ी है, तो ये आपके साथ विलुप्त के साथ साथ मतलब विलुप्त कड़ी के भी क्या है उदाहरण है, तो ऑर्कियोपैट्रिक्स हो जाएगा। और ऑर्कियोपैट्रिक्स जो है ये किसके योजक कड़ी है? तो पक्षी और सरीसृप का योजक कड़ी कौन है? तो ऑर्कियोपैट्रिक्स
पैट्रिक्स है। अब देखिए ऑप्शन ए में फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा प्रोटेपैट्रस। तो देखिए प्रोटेपैट्रस जो है ना, ये मछली और उभयचर के बीच की कड़ी है। प्रोटेपैट्रस क्या है, तो मछली और उभयचर के बीच की कड़ी। और याद रखिएगा कि फेफड़े वाले मछली को ना प्रोटेपैट्रस भी कहते हैं। एक फेफड़े वाली भी मछली होती है, उसे प्रोटेपैट्रस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी के पेरीपेटस। तो पेरीपेटस याद रखिए एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी क्या है, तो पेरीपेटस है। अब बात करते हैं एकिडना की। तो एकिडना जो है तो सरीसृप और स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी कौन है, तो एकिडना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑर्कियोपैट्रिक्स। तो याद रखिएगा कि ऑर्कियोपैट्रिक्स योजक कड़ी के साथ साथ विलुप्त कड़ी का भी उदाहरण है, ठीक है। और ये पक्षी और सरीसृप का योजक कड़ी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की 3Fe+4H2O रिएक्शन करेगा तो Fe3O4+4H2O में ऑक्सीकारक की भूमिका में क्या है, तो H2O है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है कि रेबीज के वायरस सामान्यतः कुत्ते के शरीर में वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। रेबीज से संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए अगर किसी को रेबीज हो जाता है, फिर किसी कुत्ते को, आपको पता है कि रेबीज जो होता है कुत्ते का एक वायरस है जिसके फैलने से अगर मान में भी अगर मनुष्य को काटता है, अगर कुत्ता काटता है तो उसको रेबीज फैल जाता है। और जब रेबीज फैलता है फिर से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले किस कहाँ पे मतलब कि अटैक करता है, तो हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, अटैक करता है रेबीज। तो फ्रेंड्स आप लोग हमको बताइएगा कि रेबीज के जो टीके का खोज किसने किया था। फ्रेंड प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसे बता सकते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए कुत्ता का अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाना तथा बिना किसी कारण से इधर उधर दौड़ना ये रेबीज का लक्षण है, ये आपका बिल्कुल सही है। और कुत्ता सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत स्थान पर पड़े रहना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला 20 नंबर की परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोगों में अल्फा कण से संबंधित किस घटना का प्रयोग किया गया था। तो किस घटना का प्रयोग किया गया था फ्रेंड, तो ये प्रकीर्णन का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 21 नंबर की 50 ग्राम की वस्तु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यह वस्तु क्या होगा, तो नदी तथा समुद्र दोनों में क्या हो जाएगा, डूब जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 22 नंबर की मुक्त पतन फ्री फॉल गति में जब वस्तु ऊपर की ओर गति करती है तब क्या होता है, तो गति का वेग धीमी होती जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 23 नंबर की एंटीऑक्सीडेंट का एक ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है फ्रेंड्स, तो वसा युक्त खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाता है। कौन, तो एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा पदार्थ है जो वसा युक्त जो हमारा फैटिक जो खाद्य पदार्थ है उसको सड़ने से बचाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु क्रियाशीलता का सही क्रम है। देखिए अगर हम क्रियाशीलता की बात करें ना, तो देखिए ध्यान से, पहले क्रियाशीलता में सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद फ्रेंड्स आपका एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद जिंक हो गया। तो इसके अनुसार ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर की ड्यूरेलुमीन मुख्यतः एल्युमिनियम तथा कॉपर का मिश्र धातु है, परंतु इसमें अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो अल्प मात्रा में क्या पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसके अल्प मात्रा में जो पाए जाते हैं वो Mn+Mg पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। Mn जो होते हैं इसमें 0.5% होते हैं और Mg जो होते हैं फ्रेंड्स इसमें 0.5% पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि थैलोफाइटा में जो है वो कवक नहीं, थैलोफाइटा में होता है शैवाल आते हैं, कवक नहीं आते, तो पहला ही आपका गलत होगा। थैलोफाइटा में क्या आता है, तो शैवाल आते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या आता है, मॉस। बायोफाइटा किसका एग्जाम्पल है, मॉस का, बिल्कुल सही है। टेरिडोफाइटा फर्न का क्या है आपका, ये भी सही है। और जिम्नोस्पर्म जो है पाइनस या अपसाइकस दोनों बोल सकते हैं, ये इस पौधे का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थैलोफाइटा कवक नहीं बल्कि शैवाल हो जाएगा। अगला आपका 27 नंबर की किसी 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध के सिरे पर का विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं कि 4 ओम प्रतिरोध की प्रति सेकेंड 100 जूल, तो देखिए यहाँ पे पावर बराबर आपको पता है कि हो जाएगा 100 वाट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक फॉर्मूला होता है P बराबर V²/R। तो देखिए फ्रेंड्स P बराबर V²/R होगा, तो हम बताएं फ्रेंड्स अभी जस्ट आपको R बराबर फॉर्मूला होता है, सॉरी V बराबर फॉर्मूला होता है आपका V बराबर P × R। तो P का मान कितना है 100 और इसका मान कितना है तो 4। तो 100 गुने 4 हो गया, तो 100 गुने 4 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 400। इसको हम लोग कट करेंगे तो इसका हो जाएगा 20 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अगर हम 100 गुने 4 करते हैं, V² 100 गुने 4 करते हैं, तो V² बराबर 100 गुने 4 होगा, तो इसका हो जाएगा 400 का, तो V² बराबर तो V और इस स्क्वायर में तो रूट में करेंगे तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 20 वोल्ट हो जाएगा। अगला आपका 28 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
द्विबीजपत्री पौधे में रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका, ये आपका बिल्कुल सही है कि द्विबीजपत्री पौधे में रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और एक बीजपत्री पौधे में ये पत्तियां की दोनों सतह पर पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। और ऑप्शन 3 में आपका कि जलोद्भिद पौधे के पत्तियों में रंध्र नहीं पाया जाता, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि यदि 1 kg द्रव्यमान के एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल हो तो उस वस्तु का चाल क्या होगी। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो के बराबर फॉर्मूला एक होता है फ्रेंड्स, हाफ mv²। ध्यान रखिए, हाफ mv² होते हैं। अगर हम बात करते हैं हाफ mv तो 1 जूल, तो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, 1 जूल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू 1, m का वैल्यू है 1 और v² हो गया फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं कि एक, अगर इसको 1 से काट देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 1 से कट गया तो ये क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 हो जाएगा, रूट में आएगा तो 2 √2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, √2 मीटर पर सेकेंड। अगला 30 नंबर कि एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमता है, गति के आधे आवर्तकाल वस्तु का विस्थापन होगा, तो इसका हो जाएगा विस्थापन 2r हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स 31 नंबर की, तो देखिए ध्यान से, ये अगर हम बात करते हैं स्याही, तो स्याही जो है ये क्या है, तो सॉल्ट का उदाहरण बिल्कुल सही है। दूध का उदाहरण पायस, ये आपका सही है। मक्खन का उदाहरण आपका जेल सही है, लेकिन धुआं का उदाहरण फोम नहीं होता है। धुआं का जो उदाहरण होता है फ्रेंड्स आपका क्या होता है, एरोसोल होता है। एरोसोल क्या होता है, धुआं का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपका 32 नंबर की निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें ध्वनि का आभासी तारतम्य कम होता है। तो किसमें भाई कम होता है, तो देखिए इसमें जो होता है आपका स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है, तब ये क्या होता है, तारतम्य कम होता है। अगला आपका 33 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, क्षार धातु का आयतन विभव अति उच्च होता है, तो बिल्कुल गलत है। अति उच्च नहीं होता है फ्रेंड्स, बल्कि अति निम्न होता है। अक्रिय गैस का आयतन विभव अति निम्न होता है, अति निम्न नहीं बल्कि अति उच्च होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ग्लिप्टल बनाया जाता है। देखिए, ग्लिप्टल किससे बनाया जाता है, तो ग्लिप्टल जो बनता है एथिलीन ग्लाइकोल तथा थैलिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा क्या होता है, ग्लिप्टल बनाया जाता है। ऑप्शन बी में देखिए, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाया जाता है, तो इसके अभिक्रिया करके फ्रेंड्स हम लोग जो बनाते हैं वो बेकेलाइट बनाते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि बेकेलाइट जो है कैसे बनता है, तो फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया जाता है, तो बेकेलाइट बनाया जाता है। ऑप्शन सी में देखिए कि यूरिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड के बीच अभिक्रिया करके क्या बनाया जाता है, तो देखिए यूरिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड के बीच अभिक्रिया कराकर सनमाइका या फोर्माइका बनाया था। सरमाइका बोलिए, फोर्माइका उसको बनाया जाता है। ऑप्शन डी है कि हाइड्रोक्सिल समूह तथा कार्बोक्सिल समूह के बीच में अभिक्रिया कराकर क्या बनाया था, तो इसके बीच अभिक्रिया कर एस्टर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला 35 नंबर की, आंख का रेटिना प्रकाश संवेदी कोशिकाओं की एक परत है। रेटिना के किस संवेदी कोशिकाओं की कमी या अभाव में वर्णांधता उत्पन्न होती है, तो ये शंकु कोशिका में क्या होती है, वर्णांधता उत्पन्न होती है। 36 नंबर की, पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में मानव है। तो मानव क्या है, तो मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों श्रेणी में आते हैं। अगला आपका 37 नंबर की, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 38 नंबर की, एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है, तो इसका पीओएच मान कितना होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं पीएच प्लस पीओएच, इसका मान होता है फ्रेंड्स 14 हो गया। अगर हम बात करते हैं कि पीएच का मान 30 है प्लस पीओएच, तो 14 में से 3 जाएगा, तो 11, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए, बोन आपका संयोजी उत्तक है, उपास्थि आपका संयोजी उत्तक है, लिगामेंट आपका संयोजी उत्तक है, लेकिन पेशी जो है फ्रेंड्स ये आपका संयोजी उत्तक नहीं है, ये आपका उत्तक है। अगला 40 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है, तो कौन सा है, तो ये आपका लाइपेज है। तो लाइपेज जो है फ्रेंड्स आपको क्या करता है कि वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। देखिए, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन में बदल देता है, और काइमोट्रिप्सिन जो है फ्रेंड्स प्रोटीन को, ये जो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है, तो क्राइमोट्रिप्सिन है। और एमाइलेज जो है फ्रेंड्स वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम कौन करता है, तो एमाइलेज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए, समतल दर्पण को पता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बिल्कुल आपका सही है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ऑप्शन बी है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये भी सही है। और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, नहीं। देखिए फ्रेंड्स, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है ना वो काल्पनिक होता है और इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा।
अगला 43 नंबर के जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली पदार्थ कौन सा है? देखिए सबसे प्रभावशाली जो पदार्थ है ना वो अकार्बनिक फॉस्फेट यानी कि PO4 जिसको कहते हैं, अकार्बनिक फॉस्फेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लिटमस पेपर द्वारा अम्ल तथा भस्म की पहचान हो सकती है परंतु उसकी शक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता। ये आपका बिल्कुल सही है। pH स्केल द्वारा अम्ल एवं भस्म की पहचान के साथ साथ उसके शक्ति का भी पता लगाया जा सकता है। ये भी आपका सही तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यात्री सहित एक कार का द्रव्यमान 1000 kg है जो 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति कर रहा है। कार पर ब्रेक लगाने से यह 4 सेकंड में रुक जाता है। ब्रेक द्वारा कार पर लगाया गया बल कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स इस पर जो लगाया गया जो बल होगा ना वो 7500 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए कौन सही नहीं है तो सबसे पहले बात करते हैं कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 मीटर ये लंबा होता है, ध्यान रखिएगा। आपका पहला सही है। बी है कि आहार नाल की छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, बिल्कुल सही है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है, ये भी सही है। और शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम नहीं फ्रेंड्स, ये ज़्यादा होती है। और मांसाहारी जो जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है कि कम होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी गलत हो जाएगा। अगला 46 नंबर की सरल लोलक यानी कि सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल की क्या होता है? तो देखिए इसका जो आवर्तकाल होता है ना ध्रुवों से अधिक विषुवत रेखा पर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 47 नंबर की निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अगर हम बात करते हैं डायनमो यह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल आपका सही है। और डायनमो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, बिल्कुल आपको गलत है। देखिए डायनमो जो होता है ना वो विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो फ्रेंड्स हमको ये बताइए कि विद्युत मोटर है वो कैसे काम करता है? ठीक है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जरूर आप लोग। इसके जस्ट डायनमो के अपोजिट काम करता है तो कैसे काम करता है आप लोग कमेंट करके हमको बताइए। अगला 48 नंबर कि समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं को H तथा 2H ऊंचाई पर रखा गया है, उसकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो उसकी अनुपात होगा 1:2। अगला 49 नंबर की पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह एक प्रकार का अपघटन है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की सूक्ष्म जीव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसकी खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी। और याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ की भी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर इससे पहले आप 1 से लेकर 4 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप उसे जाके जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल पर फर्स्ट टाइम होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बिहार आने वाले जो एग्जाम बिहार पुलिस है ना उससे पहले मैंने 1 से लेकर 20 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया फ्रेंड्स। प्लीज़ आप एक बार पीसीएस मेकर का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए या नीचे दी गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक है, उससे आप देख के आप उसको प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।